मिहिर एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा हुआ लड़का था। बचपन से उसके कई सपने थे, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने की वजह से उसको कई सपनों से उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जैसे उसके पिताजी एक छोटे से क्लर्क थे, उसकी आमदनी इतनी नहीं थी। जब भी मिहिर अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी मुझे ये खिलौना पसंद है, तो पिताजी उसे वो खिलौना नहीं लेके देते थे, जैसे कि ऑटोमेटिक रहता है और जैसे कि बड़े बड़े खिलौने रहते हैं, क्योंकि उसकी इतनी आमदनी नहीं थी। उसके बदले मिहिर को एक छोटा सा पत्थर का खिलौना दिया जाता था। मिहिर की कई इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी और उसके पिताजी की आमदनी तो कम थी और उसकी माँ भी एक गृहिणी थी और उस कमाने वाला से उसके पिताजी ही थे। पिताजी की इतनी इनकम नहीं थी कि वो घर को चलाए या मिहिर की ज़रूरतें पूरी करे या उसके स्कूल की फ़ीस दे। पर मिहिर ने बचपन में ही ठान लिया था, जो मुझे बचपन में सुख सुविधा नहीं मिली, अगर मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपने बच्चे को सब सुख सुविधा दूंगा। दिन बीते, महीने, साल, मिहिर अब कॉलेज पहुंच गया था। कॉलेज पूरा करने के बाद उसने ग्रेजुएशन की तैयारी की, वो भी अपने बल पे पार्ट टाइम जॉब करके, क्योंकि उसके पिताजी की इतनी इनकम नहीं थी और कुछ ही सालों में उनकी रिटायरमेंट की भी एज होने वाली थी। तो ये काम करते करते, अपना पार्ट टाइम जॉब करते करते मिहिर ने शेयर मार्केट के बारे में देखा। उसने देखा कि कई लोग शेयर मार्केट में पैसे कमाते हैं और कई गंवाते भी है। तो उसने सोचा क्यों ना हाथ आजमाया जाए। तो मिहिर ने ये बात अपने पिताजी को बोली। पिताजी ने बोला नहीं नहीं, बहुत रिस्क का काम है, इसमें तुम्हारे पैसे डूब भी जाएंगे, जो तुम पार्ट टाइम जॉब करके कमाते हो उसमें पैसे डूब भी जाएंगे। तो मिहिर ने बोला अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो आगे बढ़ूँगा कैसे, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही होगा। तो मिहिर के पिताजी ने कहा जो तुम्हारी मर्जी, पर पैसे डूब गए तो मुझे मत बताना। तो उसने कुछ स्टॉक उसने खरीद लिए जांच करके और किसी से पूछ के। पहले तो उसे किसी से पूछ के लिया था, तो उसमें उसको थोड़ा घाटा हुआ। ऐसे करते करते उसको कई घाटा हुआ और थोड़े से फ़ायदे हुए। तो उसने शेयर मार्केट के विषय में काफ़ी सर्च किया। तो आखिर सर्च करते करते वो थोड़ा माहिर हो गया था। तो उसने ऐसे पुराने स्टॉक लिए और उसने काफ़ी रिसर्च की। हर महीना जो भी उसको इनकम आती थी वो थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स में डालता रहता था। अब उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी, अब उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी फुल टाइम, और अब वो थोड़ा ज़्यादा स्टॉक्स में पैसे डालने लगा। ऐसे करते करते महीने कब साल में बदल गए पता ही नहीं चला। उसको अभी काम करते हुए 6-7 साल हो गए थे और अभी कुछ ही महीनों में उसकी शादी भी थी। और जब उसने अपना स्टॉक रेशियो निकाला तो उसने देखा, तो उसने जो सर्च करके स्टॉक किया था उसने काफ़ी दिक्कतें भी हुई, उसको काफ़ी मिस्टेक्स भी की उसने, पर उसने गलतियों से उसने काफ़ी सीखा। और जब मिहिर ने देखा जो उसने बाद में रिसर्च किया था गलतियां करके, अब वो जो स्टॉक्स उसने खरीदे थे शेयर मार्केट, तो वो स्टॉक्स जो है अब उसके जो फ़ायदे थे लाखों में थे, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके हर महीना वो स्टॉक्स लेते रहता था। तो मिहिर की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ये चीज़ उसने अपने पिताजी को बताई। पिताजी भी देख के हैरान हो गए। पिताजी ने कहा मुझे तुम पे गर्व है, तुमने अपनी मेहनत और अक्ल से आज लाखों रुपए कमा लिए। तो मिहिर ने अपने पिताजी को कहा मैं बचपन से ही, मुझे काफ़ी चीज़ों मुझे नहीं मिली है, मैं बचपन से ही सोच रहा था जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपने बच्चे को ऐसी हालत नहीं दूंगा कि वो जो चीज़ मांगे उसे ना मिले। तो उसके पिताजी क्या तुम मुझे टोक रहे हैं? मिहिर ने बोला मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, पर इंसान को छोटा मोटा रिस्क लेना ही चाहिए अगर उसे नाम और पैसा बनाना है। मिहिर ने अपने पिताजी से कहा अगर इंसान पथरीले रास्ते में से चलने को डरेगा तो वो अपनी मंजिल कैसे पाएगा। तो ये बात मिहिर के पिताजी को इतना देर से समझ में आई। अब वो दोनों खुशी खुशी अब चाय के मेज़ पे चाय पीने लगे। दोस्तों ये कहानी छोटी, पर ये कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ पाना है तो हमें रिस्क लेना ही होगा। हो सकता है शुरुआत में हमें कुछ दिक्कतें हो, हमारा नुकसान भी हो, लेकिन आगे बढ़ते रहे, सोच समझ के करें तो हमें तरक्की ज़रूरी मिलेगी। इसलिए हमें आरंभ करना ज़रूरी ही है। दोस्तों अगर मेरी ये कहानी आरंभ आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना।